आप देख रहे हैं एबी न्यूज, जनता की आवाज। आखिर श्रावण मास हिंदुओं में सबसे विशेष माह क्यों कहलाता है? इस मास में ही क्यों सबसे अधिक भगवान शिव की आराधना की जाती है? नमस्कार, मैं हूं आदित्य आपके साथ और आप देख रहे हैं एबी न्यूज की खास पेशकश। वैसे तो हर मास पवित्र मास है, लेकिन श्रावण मास में विशेष रूप से भगवान शिव की आराधना की जाती है। हमारे पुराणों में कहते हैं कि अलंकारम विष्णुः प्रियः, जलधारा शिवम प्रियः, अर्थात भगवान विष्णु को सजाने में आनंद है। भगवान विष्णु हमेशा सजे धजे रहते हैं, मगर शंकर जी अभिषेक से प्रसन्न होते हैं। और शंकर जी कहाँ हैं? आइए आपको बताते हैं श्रावण मास से जुड़ी कुछ विशेष बातें। भगवान शिव सिर्फ मंदिर में ही नहीं बैठे हैं, ब्रह्मांड व्याप्त देहाय में, सारी संसार में, सारी प्रकृति में हैं। जब इस सारे ब्रह्मांड में उनका शरीर है, तो उनके ऊपर जल की वर्षा कैसे होगी? ब्रह्मांड ही करेगा, वे स्वयं ही कर पाएंगे। श्रावण के महीने में बादल बरसते हैं और इस सारी पृथ्वी का अभिषेक होता है। सब धुल जाता है और ये पृथ्वी खिल उठती है। श्रावण माने श्रवण करना। जिस महीने में बैठ के कथाएं सुनते हैं, ईश्वर का गुणगान सुनते हैं, तो हमारे भीतर तसल्ली होती है। पहले बारिश के मौसम में लोग बाहर नहीं जाते थे। सन्यासियों के लिए भी यही था। पहले साधु, सन्यासी, महात्मा ये किसी गांव में, किसी शहर में 4 महीने रह जाते थे। जब 4 महीने रहते तो सारे भक्त वहां आते, उनकी बातें सुनते। जब बारिश होती है तो प्रकृति देख सब लेती है। तो श्रावण मास में आप बैठ के कथाएं सुने, गीत गाएं, प्रसन्न रहें। पहले लोग यही करते थे। आखिर शिव कौन है और क्यों इन्हें इतना अधिक पूजा जाता है? श्रावण मास में शिव की आराधना का विशेष महत्व है। शिव के विषय में एक बहुत सुंदर कहानी है। एक बार सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा और संसार के पालनकर्ता विष्णु इस प्रश्न का उत्तर ढूंढ रहे थे कि शिव कौन है। वे शिव को पूरी तरह जानना चाहते थे। तो ब्रह्मा ने विष्णु से कहा, मैं उनका मस्तक ढूंढता हूँ, आप उनके चरण खोजिए। हजारों वर्षों तक भगवान विष्णु शिव के चरण की खोज में नीचे काफी गहराई में पहुंच गए और ब्रह्मा शिव का मस्तक ढूंढते ढूंढते काफी ऊपर तक पहुंच गए, लेकिन वे दोनों ही असफल रहे। यहाँ इसका अर्थ है कि शिव का कोई आदि और अंत नहीं है। अंत में वे दोनों मध्य में मिले और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि वे शिव को नहीं ढूंढ सकते। यहीं से शिवलिंग अस्तित्व में आया। आखिरकार शिवलिंग क्या है और उसका क्या अर्थ है, आइए जानते हैं। शिवलिंग अनंत शिव की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। लिंग का अर्थ है पहचान, एक प्रतीक जिसके माध्यम से आप ये जान सकते हैं कि सत्य क्या है, वास्तविकता क्या है। जो दिखाई नहीं दे रहा है उसे एक प्रतीक से पहचाना जा सकता है। ईश्वर की पहचान करने के लिए उनका एक प्रतीक बनाकर उसका संयोजन करके वही शिवलिंग है। शिवलिंग भगवान शिव का सबसे प्राचीन प्रतीक है, जहां आप निराकार से साकार की ओर बढ़ते हैं। तो ये थी आज की हमारी खास पेशकश। खबरों की अपडेट्स के लिए बने रहिए एबी न्यूज के साथ।